नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एआई जार्गन्स, कुछ एआई बज़वर्ड्स की। कुछ ऐसे बज़वर्ड्स, कुछ ऐसे जार्गन्स जो हमें सुनने को तो मिलते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। अगर आप सोच रहे हैं कि एलएलएम क्या होता है, एनएलपी क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई की। एआई क्या होता है? एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब एक ऐसा इंटेलिजेंस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके। कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स जिससे हम जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस के काम है, जैसे कि सोचना, चलना, करना, इमेज जनरेट करना, उस टाइप के काम हम एआई मॉडल से करा सकें। हम इसको एक सिंपल टर्म्स में समझते हैं। एक छोटा सा ह्यूमन बच्चा है जिसको भी कुछ नहीं पता, उसको हम एक मॉडल, एक एक्टर या एक साइंटिस्ट, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसको किसी स्कूल में भेजते हैं या फिर किसी ट्रेनिंग कैंप में भेजते हैं या फिर आर्मी की ट्रेनिंग कराते हैं या फिर थिएटर में भेजते हैं, ताकि वो उस चीज़ की ट्रेनिंग ले सके, उस चीज़ की नॉलेज गैदर कर सके और बाद में उस नॉलेज के बेस पे वो अपनी एक्ट को परफॉर्म कर सके या फिर रिसर्च कर सके, साइंटिफिक रिसर्च कर सके या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सके। तो सेम टाइप ही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। इसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन के बेस पे, डेटा के बेस पे हम एक मॉडल को ट्रेन करते हैं और मॉडल को ट्रेन करके फिर उससे हम अपने अकॉर्डिंग काम लेते हैं। तो किस टाइप के एआई होते हैं? तो बेसिकली मेनली 3 टाइप के एआई होते हैं: ट्रेडिशनल एआई, जनरेटिव एआई और प्रेडिक्टिव एआई। ट्रेडिशनल एआई क्या होता है? ट्रेडिशनल एआई में कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ मीन्स एक तरीके से आप इसको सर्च इंजन या गूगल बोल सकते हैं। जैसे गूगल काम करता है, तो गूगल में क्या करते हैं, हम जाते हैं या किसी सर्च इंजन में जाते हैं, कोई भी टॉपिक होता है उसके बेस पे हम मतलब कुछ भी सर्च करते हैं, वो हमें एक फॉर्मेट में, जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है उसमें डेटा दे देता है, उसको हम यूज़ करते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये दिस इज ट्रेडिशनल एआई। उसके बाद आता है आपका जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई में क्या करते हैं, हम मॉडल को ट्रेन किया, अब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा था, उस डेटा के बेस पे हमने मॉडल को ट्रेन किया और उसको बोला कि अब जो रिजल्ट्स होगा वो हमारे अकॉर्डिंग जनरेट होना चाहिए। जैसे कि कोई इमेज जनरेट कर दो हमारी, जैसे कि आपने देखा होगा अभी गिबली का एग्जाम्पल है, बहुत लोगों ने गिबली की अपनी इमेजेस जनरेट कराई है, तो वो होता है जनरेटिव एआई। कोई म्यूजिक जनरेट कर दो, कुछ एआई मीन्स कुछ वीडियोस जनरेट कर दो और पीपीटीज बना दो, एक्सेल के फॉर्मूलाज लिख दो, मैथमेट की प्रॉब्लम सोल्व कर दो। तो इस टाइप के जो काम करते हैं वो होता है जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई का बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी आप लोग सब लोग देख रहे हैं, जो यूज़ करते हैं वो है चैट जीपीटी। इसके बाद आता है प्रेडिक्टिव एआई। तो प्रेडिक्टिव एआई में क्या करते हैं? प्रेडिक्टिव एआई क्या होता है कि कुछ भी चीज़ फोरकास्ट करनी हो, जैसे कि स्टॉक फोरकास्ट और या फिर वेदर फोरकास्ट, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स फोरकास्ट करने हो, जो भी कुछ फोरकास्टिंग का काम होता है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा और जो करंट मेजरमेंट्स हैं उनको लेके कुछ फोरकास्ट करना, उसको प्रेडिक्टिव एआई बोलते हैं, कि कुछ प्रेडिक्शन करना। तो हमारे एआई में कुछ ऐसे मॉडल्स आ गए हैं जो आपके लिए ये काम बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो ये हो गए 3 टाइप ऑफ एआई। अब हम बात करते हैं मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल्स आप उसी बच्चे को ले लीजिए, जो बच्चा अभी हमने जिसको किसी को स्कूल भेजने को भेजना शुरू किया है, या फिर जो जिस बच्चे को हम कुछ ट्रेन करना चाहते हैं, उस बच्चे को हम मॉडल बोलते हैं। मॉडल किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। तो एआई को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी टाइप के एआई को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मॉडल बोलते हैं। जैसे कि ब्रांड को किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मॉडल्स होते हैं। तो इसी टाइप एआई में भी जो किसी पर्टिकुलर एआई को रिप्रेजेंट करता है उसको हम मॉडल बोलते हैं। तो अब मॉडल्स को हम सिखाते हैं, तो सबसे बड़ा एग्जांपल होता है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसके बेस पर चैट जीपीटी बना है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल मीन्स हमने जो भी डेटा था, बहुत ब्रॉड लेवल पे वो डेटा हमने उसको फीड कराया और उसके बेस पे उसने मतलब उसको ट्रेन किया, तो वो हो गया एलएलएम मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अब मॉडल्स के बाद एक टर्म्स आती है जीपीटी। जीपीटी क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये एक तरीके का जनरेटिव एआई मॉडल है। इसमें हम क्या करते हैं, हमने एक प्री ट्रेंड, पहले बीच की टर्म लेते हैं, प्री ट्रेंड एक मॉडल है, उसको प्री ट्रेन करके रखा हुआ है। किस फॉर्मेट पे? जनरेटिव फॉर्मेट पे। मींस वो डेटा को रीड करेगा, उसके बेस पे कुछ जनरेट करेगा, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई 2.5, क्लाउड ए, ग्रोक। तो ये किस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं? ये जनरेटिव एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो डेटा है उसके बेस पे हमें कुछ रिसर्च करनी है, उसके बाद
जो भी कस्टमर जो भी यूजर्स ने कंज्यूमर ने पूछा है उसके बेस पे उसको जनरेट करना है। लास्ट टर्म आती है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर मीन्स अब जो रिजल्ट आया है उसको ट्रांसफॉर्म करना है किस फॉर्मेट में, जिसमें यो यूज़र कंज्यूमर पूछ रहा है। जैसे कि इमेज जनरेट करके दो, पीपीटी जनरेट करके दो, म्यूजिक जनरेट करके दो, वीडियो जनरेट करके दो। तो इस टाइप की जो भी जनरेशन होती है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो जैसे कि चैट जीपीटी ही इसका एग्जाम्पल है। तो चैट जीपीटी क्या होता है? चैट बेस्ड जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें 3 टाइप की एल्गोरिथम यूज होती है। जनरेटिव, प्री ट्रेंड जो हम डेटा में ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म जो उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसी में एक टर्म आती है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर तो हमारी भाषा समझता नहीं है, तो उसको समझाने के लिए हमें एल्गोरिदम्स लिखनी पड़ती हैं। उसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विच मीन्स कि जो भी हम बोल रहे हैं हिंदी, इंग्लिश या किसी और भी भाषा में, वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेजेज हैं, या म्यूजिक के फॉर्म में, या वीडियो की फॉर्म में, या इमेज की फॉर्म में, जो भी हम उसको समझाना चाह रहे हैं, तो उसको प्रोसेस करना, उसको डेटा में, उसको मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और फिर उसको प्रोसेस करने का जो काम होता है उस एल्गोरिथम को बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सेकेंड टर्म से LLM, जो आप लोगों को पता ही है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, विच मीन्स हम एक लार्ज डेटा सेट्स को मॉडल्स में फीड करा रहे हैं, उसको ट्रेन करा रहे हैं। फिर एक टर्म आती है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, NLG। तो NLG क्या होता है? विच मीन्स के अभी तक आपने प्रोसेस तो कर दिया डेटा को, डेटा ट्रेन भी हो गया, उसके बेस पे रिसर्च भी करके लेके आ गए, आपके पास आउटपुट भी आ गया, पर क्या आप मशीन लैंग्वेज में कंज्यूमर को दोगे, यूज़र को दोगे? नहीं। उसको किस फॉर्मेट में चाहिए? उसको म्यूज़िक फाइल चाहिए, उसको इमेज फाइल चाहिए, उसको रिसर्च पेपर चाहिए, उसको मैथ का फॉर्मूला चाहिए, उसको एक वीडियो चाहिए, उसको पीपीटी चाहिए। उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, NLG। अब इन एल्गोरिथम्स को प्रोसेस करने के लिए कुछ चाहिए होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा वो होता है जिसके बेस पे हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। किस टाइप का मॉडल है, उसको किस टाइप का डेटा चाहिए होता है। लेकिन ट्रेनिंग डेटा को ट्रेन करते टाइम उसमें भी बहुत सारे लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं कि डेटा जो नॉइजी ना हो, डेटा इररिलेवेंट ना हो, आलतू फालतू कोई डेटा ना हो, डेटा का कोई मतलब अनफैक्टेड डेटा ना हो, कि कुछ ऐसा ना हो कि जो रियल फैक्ट से अलग हो और वो हम कुछ दे दें यूज़र्स को, तो वो एक जो एक्सपीरियंस होता है बहुत गलत एक्सपीरियंस हो जाएगा। और इसके लिए जो हमारा ट्रेनिंग डेटा होता है उसको बहुत मतलब मॉडल्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा। अब ट्रेनिंग डेटा के बाद जब हम ट्रेन करते हैं तो 2 और टर्म आती हैं, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग। ओवरफिटिंग क्या होता है? तो ओवरफिटिंग में क्या होता है कि जब जो मॉडल है उस मॉडल से हम कुछ जनरेट करने के लिए बोलते हैं, पहले तो मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग टाइम पे उसकी टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग के अंदर, टेस्टिंग के टाइम पर जो भी उसके टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं वो तो पास हो गए सारे, लेकिन जब वो रियल लाइव यूजर्स के उसमें आया, यूजर्स इसको यूज़ करना शुरू किया, लाइव प्रोडक्शन पर आया, और उस टाइम पे यूज़र्स ने जब उसको क्वेरीज दी, लेकिन वहाँ पर उसके पास ट्रेनिंग का डेटा था नहीं, वो उसको जनरेट नहीं कर पाया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन्होंने AI के बारे में कुछ बातें रखी थी। तो उन्होंने बताया था कि AI को कैसे यूज़ करना है, AI का फ्यूचर क्या है, और लेकिन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और कुछ अभी लिमिटेशंस भी बताई थी कि AI अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल्स, उन्होंने एक एग्जांपल लिया था कि उन्होंने एक प्रॉम्प्ट दिया AI को कि आप एक लेफ्ट हैंड से लिखने वाली इमेज जनरेट करके दो, लेकिन AI वो इमेज जनरेट नहीं कर पाया। उसने हमेशा राइट हैंड से ही जनरेट करके दी, क्योंकि उसके पास वो डेटा था ही नहीं, वो ट्रेनिंग थी ही नहीं उस मॉडल के पास। तो इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग डेटा। दूसरी टर्म आती है अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग क्या होती है कि डेटा तो है लेकिन डेटा बहुत लिमिटेड है, उसके बेस पे वो रिजल्ट जनरेट नहीं कर सकता। उस टाइम पे क्या होता है, मॉडल ट्रेनिंग टाइम पे ही फेल हो जाता है, टेस्टिंग फेज में ही फेल हो जाता है। तो उसको बोलते हैं कि ये जो डेटा है इट्स नॉट सफिशिएंट डेटा, और जो एल्गोरिथम है इसमें उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, उसको दूर करना है, तो उसको बोलते हैं अंडरफिटेड। तो ये थे आज के वर्ड्स। ऐसे ही और वर्ड्स को जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से वर्ड्स के बारे में वीडियो बनानी है, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।